हेलो गाइस, दिस इज दीपक मानसलो और सरकारी 99 के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। देखो, ये जो लेक्चर है ये आपके PSPCL का एग्ज़ाम होने वाला है, पंजाब का पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है और जितने भी पंजाब के अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप दूसरी स्टेट में कहीं और से बिलोंग करते हो और किसी भी एग्ज़ाम को देते हो तो वहाँ पे हिस्ट्री में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हड़प्पा की कुछ साइट्स के बारे में, कुछ न्यू एविडेंस मिले हैं उसके बारे में, कुछ डिस्कवरीज हुई हैं उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ होंगी, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लेक्चर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? देखो, काली का मतलब होता है ब्लैक और बंगा का मतलब होता है बैंगल्स, चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का मतलब कालियाँ चूड़ियाँ, काली बंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है इसकी 200 किलोमीटर बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। तो 200 किलोमीटर दूर आपको यहाँ पे बीकानेर में मिल जाएगा। आपके सामने ये पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये हमारा राजस्थान। तो राजस्थान से कहीं ऊपर बीकानेर है और बीकानेर के 200 किलोमीटर दूर आपको कालीबंगा की साइड मिल जाएगी। इस इमेज से आपको इसको याद रखने में आसानी होगी। अब आप बढ़ते हैं आगे। देखो, उसके बाद कुछ कालीबंगा के बारे में बात करते हैं, कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई हैं। कालीबंगा वाज एन इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिटी। अगर आपको आ जाए कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटी है तो वो होगी आपकी कालीबंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी डिस्कवरीज मिल रही है। कुछ बहुत ही ऐसी डिस्कवरीज है जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिल रही। जैसे कि आपको प्लॉट फील्ड मिलेगी, एक ऐसी फील्ड जहाँ पे आपको लग रहा है कि खेती की जा रही थी। देखो, यहाँ से आपको पता चलता है कि कालीबंगा एक ऐसी साइड थी जहाँ पे लोग खेती कर रहे थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी है ड्यूरिंग अर्ली इवैक्यूएशन। तो अगर आप अर्ली इवैक्यूएशन की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है कि यहाँ पे खेती की जा रही थी। अगर हम बात करें कालीबंगा के बारे में, आगे बढ़ते हैं। देखो, और क्या मिला? देखो, खेती की जा रही थी, उसका सबूत एक और मिलता है कि यहाँ पे एक वुडन फ्रो मिलता है। वुडन फ्रो का मतलब क्या होता है कि हल मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हल मिल रहा है कालीबंगा में। 7 फायर अल्टर इन ए रो। यहाँ पे फायर अल्टर क्या होता है? जहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई एक ऐसे बने होते हैं जिनको अल्टर कहा जाता है, ठीक है। तो 7 ऐसे अल्टर्स हैं जो कि रो में लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके 7 अल्टर्स लगे हुए हैं ऑन ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन ए प्लेटफॉर्म सुजेस्टिंग द कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब यहाँ पे पंथ था, यहाँ पे सेक्रीफाइस दी जा रही थी, ठीक है, बलिदान दिए जाते, कुर्बानियाँ दी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किए जाते थे। 7 इस तरह से कल्टर लगे हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि 7 फायरिंग अल्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं, तो आपको वो कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलती है, सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता है? देखो, एक नॉर्मल एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन एक जगह होती है ऊंची होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है, जहाँ पे पावरफुल लोग रहते हैं, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें दिखता है कि यहाँ पे रिमेन्स ऑफ ब्रिक वॉल अराउंड द सीटाडेल एंड द लोअर टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो लोअर टाउन है ना, जहाँ पे लोअर टाउन है वहाँ को भी इस तरीके से वॉल बना रखी है ईंटों की, ठीक है। यहाँ पे वॉल्स, ब्रिक्स की वॉल्स बना रखी है। और जो आपका सीटाडेल है जहाँ पे ऊंची जगह है वहाँ पे वॉल्स ऐसे बनी हुई है, ठीक है। सेकंड हड़प्पन साइड आफ्टर लोथल टू हैव ए वॉल्ड टाउन। ये आपकी सेकंड हड़प्पन साइड है लोथल के बाद जिसको इस तरीके से वॉल बना रखी है, ठीक है। चेसबोर्ड टाइप सिटी है जहाँ पे विद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ एलाइट है। चेस टाइप सिटी का मतलब क्या है? देखो, इस तरीके से आपके घर बने होते हैं। आपने अगर बाहर वाले मुल्कों के घर देखे होंगे तो इस तरीके से वो घर बने होते हैं, बीच में कुछ ऐसे आने जाने में रास्ते छोड़ रखे होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं चेस बोर्ड टाइप सिटी। और यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। उस टाइम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने हुए थे इलाइट के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, ठीक है। पावरफुल लोगों के लिए अच्छे घर बना रखे थे। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कैमल के, ऊंट की आपको हड्डियां मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊंट की हड्डियां आपको मिलती हैं। ए टाइल्ड फ्लोर विच बेयर एन इंटरसेक्टिंग डिजाइन ऑफ सर्कल। देखो, ये पिक्चर मैंने वैसी डाली है आपको एक आइडिया देने के लिए। तो इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से टाइल्स मिलती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से डिजाइन आपको मिलते हैं। और ह्यूमन हेड विद लॉन्ग ओवल आइज, ओवल इस तरीके से आइज, ठीक है। एक तरीका हेड मिला है आपको, आपका ये खोपड़ी मिली है जिसकी ओवल आइज थी, थिक लोअर लिप्स थे, उसके लिप पतले थे और रिसेंडिंग फोरहेड, उसका जो हेड था वो आपको चपटा था। और स्ट्रेट पॉइंटिंग नोज, उसकी बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंटिंग नोज थी। उस तरीके का हमें ह्यूमन हेड मिलता है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो जितनी भी देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हमें तो क्वेश्चन चाहिए। तो जितनी भी आपको मैं डिस्कवरी बता रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूछ सकते हैं कि बोन्स कैमल कहाँ पे मिला था, या आपको ये इंटरसेक्टिंग डिजाइन सर्कल कहाँ से मिलेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, एविडेंस ऑफ टू टाइप ऑफ बरियल्स, दो तरीके से दफनाया जाता था। तो ये हमें यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। एक तो ये रेक्टेंगल तरीके से, आपको एक तरह से रेक्टेंगल बरियल हो रहा था, ठीक है। एक आप कह सकते हो इस तरीके से सर्कुलर। तो दो तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे आपको बरियल मिलती हैं। तो अब बढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल की अगर पोजीशन करें तो लोथल आपको मिलता है गुजरात में, ठीक है। सबसे पहले आपका पोजीशन आप माइंड में बिठा लो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक गुजरात की एक जगह के बारे में जो पहले हुआ करती थी, ठीक है। इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। सब मतलब देखो, आज भी अगर गुजरात की बात करें, गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस होते हैं अगर गुजरात की बात करें। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। अगर लोथल जगह की बात करें, पहले की बात करें, विद डॉक यार्ड मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग होती है, जहाँ मेंटेनेंस होती है शिप की। देखो आज भी आपको पता होगा गुजरात कहाँ पे लगता है, समंदर के पास लगता है, जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं। उस वक्त भी यहाँ पे डॉक यार्ड था, यहाँ पे मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की जाती थी शिप की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक यार्ड आपको कौन सी साइड पे मिलता है, तो वो आपको लोथल साइड पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। टाउन प्लानिंग इन लोथल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अगर आप टाउन की प्लानिंग की बात करें तो ये डिफरेंट थी हड़प्पा और मोहनजोदारो से, ठीक है। और इसकी जो सिटी थी वो डिवाइड की जाती थी 6 सेक्शन के बीच में। वो प्लेटफॉर्म था उसका, वो थी अनरिपन ब्रिक्स, मतलब पक्की हुई नहीं थी, कच्ची ब्रिक्स के साथ हमें बनाया जाता था, ठीक है। प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म बन रहा था वो किससे बनाया जाता था, अनरिपन ब्रिक्स के साथ। ईच प्लेटफॉर्म वाज सेपरेटेड बाय रोड विद विड्थ रेंजिंग फ्रॉम 12 फीट टू 20 फीट। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म बन रहे थे, जो भी आपके प्लेटफॉर्म थे, मान लो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है एक और एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, इसको दूर बनाया जाता था 12 फीट और 20 फीट की दूरी पर बनाया जाता था। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किसको कहते हैं, इराक को। तो ये ट्रेड कर रहे थे मेसोपोटामिया के साथ, इराक के साथ ये ट्रेड करते हैं, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। शिप डिजाइन ऑन सील। सील क्या होता है, सील एक तरीके से ये एक आइडेंटिटी पहनते थे अपने गले में। तो इस तरीके से एक शिप मिलती है, सील मिलती है। उस सील पे क्या है, शिप का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ये लोथल की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद टेराकोटा की शिप मिलती है। तो कोई शिप के बारे में अगर कहीं भी बात हो रही है तो समझ लो कि वो लोथल से साइड के बारे में बात हो रही है, गुजरात की लोथल साइड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे टेराकोटा की शिप मिलती है। टेराकोटा शिप आपने बहुत देखी होगी, ठीक है। इस तरीके से ये डिज़ाइन आपके सामने मैं रखा है, ये है आपकी टेराकोटा की शिप। पेंटिंग रिजेंबलिंग स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स। देखो यहाँ पे पेंटिंग मिल रही है। पेंटिंग क्या बता रही है, कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी के बारे में बता रही है, जिसको हम नरेटेड किया गया है। नरेटेड मतलब आपने सुना होगा पहले, पंचतंत्रा में आपको ये कनिंग फॉक्स की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, चालाक लोमड़ी की पढ़ी होगी, उसके बारे में पेंटिंग मिल रही है, जो कि उसको बता रही है, एक तरीके से हमें दिखा रही है चालाक लोमड़ी की कहानी के बारे में। एविडेंस ऑफ डबल बरियल। मतलब डबल बरियल किया जाता है, एक ही मतलब उसमें ग्रेव में, एक ही ग्रेव में दो, मतलब एक मेल और फीमेल को, दोनों को एक सिंगल ग्रेव में दफनाया जा रहा था। तो ये एविडेंस ऑफ डबल बरियल का हमें यहाँ पे मिलता है लोथल में। उसके बाद बात करते हैं चन्नूदारो। ये चन्नूदारो था, यहाँ पे एन था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम चन्नूदारो को। इवैक्यूएशन ऑफ चन्नूदारो हैव रिवील्ड 3 डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे आपको 3 कल्चर मिल रहे हैं, अलग अलग कल्चर। देखो ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तीनों कल्चर जो है वो एक ही जगह पे मिल रहे हैं। इंडस कल्चर भी आपको यहाँ मिल रहा है, जुकार कल्चर भी मिल रहा है, झांगर कल्चर भी मिल रहा है। तो तीनों कल्चर आपको कहाँ मिल रहे हैं, चन्नूदारो में मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कल्चर आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो वो चन्नूदारो में मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखो साइट स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ डिफरेंट हड़प्पन फैक्ट्रीज। तो हड़प्पन फैक्ट्रीज आपको कहाँ मिल रही हैं, हड़प्पन फैक्ट्रीज आपको यहाँ पे मिल रही है, चन्नूदारो में मिल रही हैं। 3 फैक्ट्री, दीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सील बना रही हैं, जिसके बारे में हमें सील बहुत ज़्यादा मिल रही है ना, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो सील्स बन रही है, टॉयज मिल रहे हैं, बोन्स इम्प्लीमेंट बनाए जा रहे थे वहाँ पे। बोन्स मतलब हड्डियों की चीज़ें बनी होती थी। इट वॉज ओनली हड़प्पन सिटी विदाउट सिटाडेल। यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था, मतलब कोई ऊपर वाली जगह नहीं थी जहाँ पे पावरफुल वगैरह एरिया बराबर था यहाँ पे। सम रिमार्केबल फाइंडिंग एट चन्नूदारो इंक्लूड ब्रोंज फिगर। तो यहाँ पे आपको ब्रोंज फिगर्स मिल रही हैं ऑफ बुल्लो, काट एंड इक्काज। इक्काज क्या है, ये देखो पिक्चर जो मैंने बना रखी ना, इसको कहते हैं इक्काज। तो बुल्लो का घोड़ा गाड़ी और इक्काज की आपको क्या मिल रही है, फिगर्स मिल रही हैं। स्मॉल पोर्ट सुजेस्टिंग ए किनवेल। देखो ये रहा आपका पोर्ट, ठीक है, ये किनवेल।
फुटप्रिंट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के फुटप्रिंट मिल रहे हैं, और डॉग चेजिंग ए कैट। तो इस तरह का फिगर मिल रहा है जिसमें आपको क्या दिखाया गया है कि एक डॉग है जो कैट को चेज कर रहा है, उसको पकड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पा की जो इवोल्यूशन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। अगर आपको प्री हड़प्पन बात की जाए तो सबसे पहले जब शुरू की सेटलमेंट हुई थी उसको प्री हड़प्पन कहा जाता है। उसके बाद अर्ली हड़प्पन आ गया, फिर मैच्योर हड़प्पन आ गया, फिर लेट हड़प्पन आ गया। ठीक है, जब आपको प्री हड़प्पन की बात की जाए तो उसका मतलब सबसे पहले जब शुरू के हड़प्पन सिटी जब बस रही थी उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट डीजी की, जो कि प्री हड़प्पन साइट है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है जब उसको पूरी तरीके से फोर्टिफाइड किया जाता है, किलेबंदी की जाती है। कोर्ट का मतलब होगा किला। तो इट वाज इंप्रेशन ऑफ प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो मैंने कहा ना किलाबंदी की जाती है इसकी। जो कोर्ट डीजी था इसकी क्या की जाती थी? किलाबंदी, ताकि कहीं से भी कोई अटैक ना हो। हाउस वर मेड ऑफ स्टोन, जो घर थे वो पत्थरों के बने होते थे। रिमेन्स द सिटी एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 3 मिलियन BC। तो ये 3 मिलियन BC मतलब 3000 BC से पहले की ये बोला जाता है कि उस वक्त ये बसी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान के इस जगह पे आपको ये मिल जाएगी कोर्ट डीजी। ठीक है, इवैक्यूएशन सजेस्ट दैट सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। यहाँ पे आपको सबूत मिलते हैं कि ये जो सिटी बसी हुई थी ये कहीं से अटैक हुआ और ये जो सिटी थी ये वहाँ से उजड़ गई। ठीक है, कुछ हमले हुए थे यहाँ पे। इसी से पता चलता था कि यार पूरे जो किला है उसको फोर्टिफाइड किया जाता है, उसको किलेबंदी की जा रही है, इसका मतलब अटैक हो रहे थे। तो लास्ट में उजड़ा भी, मतलब यहाँ पे लोग चले गए, उसका कारण भी यही था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए होंगे। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ क्या प्री हड़प्पन साइट है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हो कि कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा। तो रोपड़ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग वर मेड ऑफ मेनली स्टोन एंड सॉइल। इसमें भी जो बिल्डिंग थी वो स्टोन्स और सॉइल की बनी हुई थी। तो सेवरल बरियल्स इंटेंडेड इन ओवल पिट्स एंड रेक्टेंगुलर मड ब्रिक चैम्बर। ठीक है, ओवल पिट्स में देखो मैंने पिक्चर लगाई होगी यहाँ पे, ये देखो ये नीचे जो पिक्चर दिखी ना इस तरह से ओवल पिट्स में यहाँ पे इनकी बरियल हो रही है। रेक्टेंगुलर मड ब्रिक चैम्बर, तो रेक्टेंगुलर की ब्रिक्स बनी हुई है, चैम्बर बना रखा है पूरे रेक्टेंगुलर ब्रिक्स का, उसके अंदर भी उनकी बरियल हो रही है। दिस इज आल्सो एविडेंस ऑफ बरिंग ए डॉग बिलो ए ह्यूमन बरियल। डॉग को क्या किया जाता है? डॉग को ह्यूमन के नीचे बरियल किए मतलब दफनाया जाता है, ऊपर एक इंसान को दफनाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है ये हमें बुरजोम कहाँ पे? कश्मीर की एक साइड है, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इट वाज ए रेयर इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। हड़प्पा में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एट ए साइट इंक्लूड पोट्री, ऑर्नामेंट, कॉपर एक्स। तो पोट्री मिलती है, पोट्री समझो घड़े, मिट्टी के घड़े, तो पोट्री मिल रही है। ऑर्नामेंट ज्वेलरीज मिल रही है। ठीक है, और कॉपर एक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी मिल रही है कॉपर की। तो चर्ट ब्लेड, इस तरीके से ये पिक्चर लगा रखी मैंने चर्ट ब्लेड की, ये वाली तीसरी। ठीक है, और टेराकोटा ब्लेड आपने ऐसी तलवारें देखी होंगी जो इस तरीके से बनी होती हैं, वो टेराकोटा ब्लेड है। वन इंक्राइब्ड स्टीटाइट सील विद टिपिकल इंडस पिक्टोग्राफ्स। तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ मिलती है इंडस की, ये सील मिल रही है। ठीक है, स्टीटाइट। उसके बाद बढ़ते हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया हमारा लेक्चर नंबर 2 हिस्ट्री का खत्म हो गया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको सरकारी 99 टेलीग्राम पे चाहिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पॉलिटी के भी लेक्चर लेके आएंगे और हिस्ट्री के भी लेक्चर लेके आएंगे, अच्छे और लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। और जितनी भी आपकी तैयारी, पंजाब के तो एग्जाम आने वाले कुछ आ भी रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपको जल्दी से जल्दी करवा दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।